नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। प्रदेश की बड़ी और खास खबर एमसीबी से निकल के आ रही है। आरंभ के देव विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी के दिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राम वन गमन प्रवेश द्वार पर लोकार्पण कर पूरे प्रदेश को राम के नाम से साधने का प्रयास की, तो वहीं भाजपा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर सत्ता परिवर्तन की राह पर है। रामायण महोत्सव में भूपेश सियाराम के जरिए चुनाव का शंखनाद हरचौका से किया और हमर भांचा राम के संबोधन से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को साधने की भरपूर कोशिश की। एमसीबी के सीतामढ़ी हरचौका में छत्तीसगढ़ सरकार यानी भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल की आधी टीम के लिए मंच सजा। मौका था विधानसभा चुनाव से पूर्व राम के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को एक पैगाम देना। साहब, भारी भरकम मंच को सजाने के लिए जिला प्रशासन एड़ी चोटी एक कर दी। 19 सितंबर दिन मंगलवार और इसमें भी सबसे खास गणेश चतुर्थी यानी आरंभ के देव गणेश जी का आशीर्वाद और प्रभु राम का साथ यानी विधानसभा जीत 100% सुनिश्चित हो। आगे सुनिए, भारी भरकम मंच पर प्रदेश की मुखिया तो उनके बगल में विधानसभा के अध्यक्ष समेत सरकार के प्रमुख मंत्री और 2 जिलों के तीनों विधायक की मौजूदगी में शुरू हुआ भक्ति भाव का पहला अध्याय। कार्यक्रम की शुरुआत इस बार जय हो छत्तीसगढ़ के मैया के नाम से नहीं बल्कि हनुमान चालीसा से की गई। सरकार के मुखिया समेत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हनुमान चालीसा के पाठ पर ताली बजाते दिखे। साहब, ये कोई भक्ति कार्यक्रम नहीं था बल्कि भक्ति रस में डूबी पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार दिखी। जनाब, कुछ इस तरह से राम वन गमन पथ प्रवेश द्वार पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मठाधीश हैं श्री नारायण, वहाँ भगवान राम की मूर्ति और उसके साथ साथ वहाँ एक जगह बरगद के छांव के नीचे में भगवान राम विराजे हैं, सीता जी विराजी हैं, लखन लाल जी हैं, हनुमान जी विराजे हैं, वहाँ बैठे हुए और सबरी माता वहाँ जूठे बेर खिला रहे हैं। तो इस प्रकार के और महानदी किनारे में बहुत सुंदर प्रतिमा भगवान राम की, गंगा आरती भी वहाँ हम लोगों ने किया था। और उसके बाद राजिम में राम की मूर्ति की स्थापना, चंपारण में, और उसके बाद रामगढ़ में, और फिर अब आज आपके यहाँ अब एक तुरतुरिया और बचा है जहाँ हम लोग जाएंगे, बहुत जल्दी तिथि घोषित करेंगे। और हम लोगों ने तय किया था 9 जगह हम लोग इस कार्यकाल में इसको विकसित करेंगे। ये काम भी हमारा पूरा हुआ। उसी प्रकार से रामायण महोत्सव का भी आयोजन, तो लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम। और हमारे जो 30 त्योहार है, अभी हरेली की छुट्टी अवकाश रहा, अभी कल आप हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो तीजा को उपवास रखी थी, उसके भी अवकाश। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी आज सब जगह विराजेंगे, विघ्नहर्ता है, उसे नमन करता हूं और आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामना देता हूं। हजारों की उमड़ी भीड़ में जहां सरकार और उनके मंत्रिमंडल की टीम सहित भीड़ सब राम राम कर रहे थे, वहीं मंच पर 2 उदास चेहरे भी दिखे। भाव कुछ ऐसा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कारण न मिला माइक, न ही कोई पूछ परख। जिसने भी देखा वही सकते में रहा। मीडिया के साथी ने मजाकिया लहजे में पूछ भी लिया पर जवाब नहीं मिला। खैर, सवाल तो उप मुख्यमंत्री को लेकर भी उठा, पर मौका भक्ति भाव का था, इसलिए कुछ जबान के भीतर ही दबी रह गई। मौके का फायदा मिला नंबर 1 को, यानी विधायक गुलाब कमरो को। कमरो ने भी भैया भैया के संबोधन से विधानसभा की जनता को भूपेश का खास होने का एहसास दिला दिया।
बात यही नहीं खत्म हुई, कमरों ने तो 30% जिसे फेल माना जाता है उसे भी नौकरी देने का दरख्वास्त भूपेश से कर दी। वाह रे विधायक और वाह रे तुरगोठ। ये सारी मांगे देखिए, गुलाब कमरो हमारा छोटा भाई है और इन्होंने जो मांगा कभी कोई कमी नहीं होने दी। चाहे ज़िले बनाने में बड़ा इनका सहयोग रहा, तहसील बनाया, अनुभाग बनाया, बिजली के सब स्टेशन लगवाया, सड़कें बनवाई, है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, सारे कुछ। तो विकास के लिए लगातार गुलाब कमरो लगातार लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मांग है वो भी पूरी होगी। मुझे भी सीतामढ़ी में ज्योतिर्लिंग के, माता सीता के चौका के दर्शन करने का अवसर मिला और बहुत बढ़िया कार्यक्रम, लोकार्पण भी का कार्यक्रम हुआ और शिलान्यास का भी, और बहुत सारे हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी गई। तो ये हमारे भांचा राम है, तो हम लोग उस रूप में पूछते हैं। हम वोट के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग पहले तो ये जानते थे या तो यहाँ कुछ खदानें हैं या फिर नक्सलवाद है, इस नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ के आदि संस्कृति के बारे में कौन जानता था। आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोगों ने कराया, देश और दुनिया जानने लगा कि छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासियों की कितनी प्राचीन इनकी संस्कृति है, राम यहाँ से गुजरे हैं। तो उन सब चीज़ों को हम पूरे देश और दुनिया के सामने, हमारे सिरपुर में बौद्ध का इतना बड़ा परिसर है जिसमें शैव भी है, उसमें बुद्ध भी है और उसमें हमारे महावीर के मानने वाले लोग हैं, उस सब की वहाँ मूर्तियाँ हैं। सारे जो दर्शन हैं के मानने वाले लोगों के एक जगह यदि कहीं है तो सिरपुर में है। तो ये सब चीज़ों को हम देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। हमारे बहुत उच्च परंपराएं भी हैं, हमारी संस्कृति बहुत उच्च है। दूसरी तरफ भाजपा परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन करने की राह पर है। दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा अपनी यात्रा के दौरान चिरमिरी पहुंची, जहां भाजपाइयों समेत टिकट के दावेदारों ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा प्रदेश के कोने कोने से गुजर रही है। परिवर्तन मतलब सरकार बदलबो। यात्रा का नारा भी यही है, अब नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। इसी नारे के साथ पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को खूब कोसा। आप भी सुने एक जायसवाल को दूसरे जायसवाल पर प्रहार करते। अब नहीं सहिबो, अब नहीं सहिबो, अब नहीं सहिबो। अंतिम परिवर्तन यात्रा का दिन है और इस परिवर्तन यात्रा में हम सब लोग 5 साल तक भूपेश बघेल के भ्रष्ट सरकार के शिकंजे में फंसकर 5 साल तक जो भोगे हैं वो परिवर्तन करने का समय आ रहा है। इस परिवर्तन को हम लोग मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में इस क्षेत्र के भ्रष्ट विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, चिरमिरी के कोयले को जेसीबी लगाकर दिन दहाड़े हजारों ट्रक कोयला बेचने का काम किया है, करोड़ों रुपए कोयले में इसने दलाली किया है। हमारे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा जो सदैव से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है, यहाँ का प्रमुख नगरी कोयलांचल नगरी चिरमिरी है। हमारा मनेन्द्रगढ़ व्यवसायिक शहर है, खड़गवा किसानों का धरती है। 5 सालों में कोई एक भी विकास काम नहीं हुए, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में होता रहा। इस क्षेत्र को जनता को लूटने का काम दोनों हाथ से इस क्षेत्र के विधायक ने किया है और इसके संरक्षक मुख्य रूप से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संरक्षण देकर पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, हर वर्ग को ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, हमारे माता बहनों को ठगने का काम किया है, कर्मचारी अधिकारियों को ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा के पुरोधा बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने भी मंच से चुनावी भाषण दिए। ऐसा है, भूपेश बघेल जी तो कालनेमी है और वो हनुमान जी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जनता रूपी हनुमान को। इसलिए कालनेमी को लोग पहचानते हैं और हनुमान जी को कोई ठग नहीं सकता। ये जनता सब जानती है कि कौन रामद्रोही है और कौन राम को मानने वाले लोग। भरतपुर विधानसभा से कल उनका कार्यक्रम था, वहाँ से बताया कि 15 साल जो बीजेपी का था यहाँ पर किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ है। ये तो जनता को अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि 15 साल में कितना विकास हुआ और भूपेश बघेल की सरकार में कितने गड्ढे हो गए, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी लूटमार हो रही है, कितना व्यभिचार हो रहा है, जनता को दिख रहा है। 15 तारीख से
खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि जसपुर से भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है। पूरे मार्ग में, पूरे रास्ते में, चाहे वो छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, आम जनता इस यात्रा को अपना भारी समर्थन दे रही है, स्वागत कर रही है। लोग सभाओं में आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। पूरे रास्ते भर हमको इसलिए विलंब हुआ कि जनता खड़ी थी। छोटे छोटे गांव में जहां हमारा कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, वहां भी लोग खड़े थे। और ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोग भूपेश सरकार से परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा जन जन तक जाएगी, गांव-गांव तक जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कितना सीट आएगा छत्तीसगढ़ में? स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। जिस राम के नाम से भाजपा सत्ता में आती है, उसी राम का नाम लेके भूपेश सरकार कहते हैं कि भाजपा वोट मांगती है और पैसा मांगती है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भूपेश जी का तो मामला अलग ही है। भूपेश जी और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये भगवान राम का पूरा रामायण जो है वो काल्पनिक है। अब किस राम की बात करते हैं वो? कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी। कल हर चौका से पूरे छत्तीसगढ़ को साधने की तैयारी भूपेश बघेल ने की है। वो एक अलग विषय, वो राजनीतिक कार्यक्रम हो। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्री राम का नारा लगाने वाली भाजपा हर हर महादेव का नारा लगाई। बहरहाल भाजपा के राम को भूपेश साल बनाकर ओढ़ लिए हैं और भाजपा राम के साथ साथ हर हर महादेव जप रही है। परिवर्तन होगा या फिर भूपेश के भांचा राम लोगों के बटन दबाने का कारण होगा, ये तो छत्तीसगढ़िया ही जाने। पर एक बात जरूर है कि राम को सामने तो लाना ही पड़ेगा, अब चाहे श्री राम बोलो या बोलो सिया राम। खबर कैसी लगी, आप भी अपना मत जरूर दें।